बंगाल में एसआईआर एक अग्नि परीक्षा की तरह चुनाव आयोग के लिए बनता जा रहा है। वो उस एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आपको सुख शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लग रहा है। हर बंगाली एसआईआर से नाराज है, ऐसा वहां की सत्ता वाली पार्टी टीएमसी कह रही है। आप इस देश का कुछ जो अच्छा हो रहा है वो नहीं देख सकते हैं। लोग वहां से भाग रहे हैं और हम बेचैन हो रहे हैं, तो लोग सिंपल समझेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। राहुल जी, वहां इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हो जिससे किसका फायदा है? इस देश का फायदा है। हम एक अलग कंट्री के रूप में रहना चाहते हैं, ये कैसे होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, अपने आंख और कान खुले रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपसे बड़ा मालिक कोई होता नहीं है। यही तो है लोकतंत्र की परिभाषा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो इस गफलत में किसी नेता को रहना है कि रहे कि भाई मैं मालिक हूं, तो ये नहीं रखिएगा। इसीलिए अपने आंख कान खोल कर रखिए, क्योंकि जो कुछ आपने हाल फिलहाल देश की राजनीति में नहीं देखा है, वो सब कुछ आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे बंगाल के, ये सब और तीव्र गति से होगा। एसआईआर जो चुनाव आयोग बिहार में कर चुका है, बंगाल में हो रहा है, और अकेले बंगाल में नहीं हो रहा है दर्शकों। बंगाल जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में, 12 राज्यों में यही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बंगाल में एसआईआर एक अग्नि परीक्षा की तरह चुनाव आयोग के लिए बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां की राज्य प्रशासन ही एसआईआर के खिलाफ। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि सबसे लास्ट में फॉर्म हम भरेंगे। अभी तक करीब करीब 3 करोड़ के आसपास फॉर्म जमा हो गए हैं। बाकी फॉर्म लोगों को दिए गए हैं, वो भी जल्द जमा हो जाएंगे। लेकिन देखा यह गया, कलकत्ता के अंदर बीएलओज जो हैं, जिनका काम यह था, जिनको चुनाव आयोग ने काम दिया कि भैया फॉर्म लीजिए लोगों से, वो चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर लोग, कुछ बीएलओज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं काम का दबाव बहुत है, दिन में न रात में चैन नहीं है, बिल्कुल बेचैनी छाई है, और वो उस एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जिन बीएलओज पर इस बात की जिम्मेवारी है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करें, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? हर राज्य में, चाहे कोई अध्यापक है, कोई शिक्षक है, या जिस भी खेमे में है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हर किसी की अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, एक राजनीतिक मान्यता होती है। बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जिसने ऊपर से नीचे तक सिस्टम को एक रंग में रंग दिया है, और वहां एक खेमा एसआईआर के खिलाफ जो खड़ा होता आपको दिखाई दे रहा है, जिसे यह लग रहा है कि कहीं हमारी पार्टी को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि पार्टी कह रही है, पार्टी ये कह रही है कि एसआईआर तो गलत प्रक्रिया है। हर बंगाली एसआईआर से नाराज है, ऐसा वहां की सत्ता वाली पार्टी टीएमसी कह रही है। तो इस सब के बाद वहां कुछ बीएलओज जो है राहुल जी, प्रोटेस्ट पे पहुंच गए। बंगाल में करीब करीब 80 से 85 हजार बीएलओज हैं जिनको इस काम पर लगाया गया है। अब आप ये समझ लीजिए, कुछ संख्या में कुछ लोग जाकर के विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इस प्रक्रिया को रोक दीजिए। हमारे साथ हैं राहुल जी। दर्शकों, आप एक चीज समझना कि आप उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हो या जाने की कोशिश कर रहे हो जिससे किसका फायदा है? इस देश का फायदा है। आप किनको बचाने की कोशिश कर रहे हो? आखिर वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो जाते हुए लोग जो अपने बांग्लादेश जाना चाह रहे हैं, उनकी तस्वीरें देखकर कौन लोग घबरा रहे हैं? कौन लोग इस बात से नाराज हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया में लोग खुलेआम कह रहे हैं कि मैं 20 साल पहले आया था, मैंने इस औरत से शादी कर ली और अपने बाप के नाम की जगह अपने ससुर का नाम मैं लगाता हूं। मैं आजकल अपने नाम के आगे मंडल लगाता हूं, मैं तो हुसैन हूं। ये सब हो रहा है। हमारे साथ है राहुल जी। राहुल जी, अब बीएलओज जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात यह है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें ये काम करना है, अगर वो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर इस देश की सेना वो प्रोटेस्ट करने लगे और कहने लगे कि देखिए जी, हम तो दिन रात काम कर रहे हैं, ना अब हम को चैन है, ना दोपहर को चैन है, ना शाम को, रात को भी ड्यूटी लगती है, हम तो कैसे कर पाएंगे जी, देखिए हमसे बहुत काम कराया जा रहा है, हम नहीं करेंगे। आप बताइए, इस बात का कोई औचित्य है?
कोई तुलना है दर्शकों? और इसमें क्या सही क्या गलत, मतलब क्या ये बताइए? तो आपको सबसे पहले राष्ट्र प्रथम वाली भावना आपके भीतर होनी चाहिए। आप किसी भी जाति से हो, किसी मत मजहब से हो, आपकी विचारधारा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस देश के लिए अगर आपने वो संवैधानिक कसम खाई है कि हम मरते दम तक इस देश की रक्षा करेंगे, समझ रहे हैं आप? उनको तो उकसाया जा रहा है ना राहुल। वायु, अग्नि, मतलब कहीं भी हो आप इस देश की रक्षा करेंगे, आपका दायित्व है, आपको वो करना पड़ेगा। उनको उकसाया जा रहा है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख रहा था, हमें खाने के लिए समय नहीं मिल रहा, हमें सोने के लिए समय नहीं मिल रहा। अरे भाई साहब, हम फौज की नौकरी करके आए हैं, हमें पता है कैसे जीता है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन की होगी राहुल जी? कितने दिन की होगी? जिसमें खाने की समस्या है। बिहार में कितने दिन लगे थे बताइए, कितने दिन लगे थे? यानी जो ड्यूटी आपकी है, आप उस ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि वो किसी दूसरी मानसिकता से ग्रस्त हैं, दूसरी मानसिकता से ग्रस्त हैं। और जो लोग उनको बहका रहे हैं, जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, या तो वो किसी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं, और या फिर देश भावना उनके भीतर नहीं है। और समस्या वहां खड़ी होती है जब आप देश से बढ़कर किसी राजनीतिक दल को मानने लगते हैं, अपने मत मजहब को मानने लगते हैं। समस्या वही है। कहीं भी आप देखिए, इस देश में जितनी भी ये घटनाएं होती हैं, वो चाहे माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी, पढ़े लिखे डॉक्टर जाकर के फट जा रहे हैं, वो क्या कारण है? कारण यही है कि आपको सुख शांति अच्छी नहीं लगती, विकास अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और करना चाहते हैं, और वो ज्यादा जरूरी लग रहा है। ज्यादा जरूरी लग रहा है। भैया, वो जो 4-5 जिले हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास में, वहां इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से? आप देखिए ना, इस देश का क्या हुआ। इस देश ने एक पाकिस्तान पहले दे दिया, फिर एक बांग्लादेश दे दिया। समय समय पर बहुत सारी ऐसी असामाजिक ताकतें हैं जो इस तरह की मांग करती हैं, हमें एक अलग राज्य चाहिए, हम एक अलग कंट्री के रूप में रहना चाहते हैं। ये कैसे होगा? क्या आप इस देश के फिर से खड़े करना चाहते हैं? क्या आप इस देश के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है भैया, आप वो सरकारी नौकरी तो है ना, और सरकार ने आपको अपॉइंट किया है, वो जो चाहे आपसे काम करा सकती है, आपको तनख्वाह समय से मिल रही है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि आप किसी के बहकावे में, या फिर आपके जो मन में चल रहा है वो कुछ और है। आप इस देश का कुछ जो अच्छा हो रहा है वो नहीं देख सकते हैं। बिहार में हुआ, किसी को क्या परेशानी हुई? बिहार में चुनाव हो गया ना, वहां जिसकी सरकार बननी थी बन गई। किसी ने मना तो नहीं किया था कि भैया आप चुनाव मत लड़िए। बहुत सारी पार्टी चुनाव से पहले बनी, उन्होंने चुनाव लड़ा। लोकतंत्र यही है, हर किसी को मौका मिलता है। जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जिसको जनता ये मानती है कि भाई साहब इसके नाम पर या इसके चेहरे पर हमें वोट देनी चाहिए, उसको वोट मिल रही है। समस्या क्या है? लोकसभा का चुनाव बंगाल में हुआ था ना, उससे पहले विधानसभा का चुनाव बंगाल में हुआ था ना। अब ये इस तरह का तर्क देना कि मतलब जो वोटर जिनके साथ में लोकसभा का चुनाव हुआ, आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव को भंग कर दीजिए, दोबारा से वहां पर लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। अरे भैया, खामियां तो आप ही लोग बता रहे थे ना। यही लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी जी कई सारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो तो जो वाराणसी की सीट है, प्रधानमंत्री मोदी जहां से सांसद हैं, वो तो उस चुनाव को क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी वहां से जीते ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले फिर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, चाहे आप उत्तर प्रदेश को लें, आप कोई सा भी राज्य ले लें, जो काम है वो होगा। चुनाव आयोग क्या कह रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, चुनाव आयोग यही कह रहा है कि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी लोग शिकायतें लेकर के आ रहे थे कि ये ठीक नहीं है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, एक आदमी 2 जगह 3 जगह वोट डाल रहा है। वो शुद्धिकरण करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब अगर ये काम हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत, देखिए, बार बार हम यही बात कह रहे हैं, दर्शकों समझिएगा, दिक्कत उस बात से है कि आप या तो अपने राज्य को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश जहां आपको लग रहा है कि हमको कोई नहीं टोके, हमको कोई कुछ मत बोले, हम अपने हिसाब से क्योंकि आप तो ये बार बार कहते हैं ना कि केंद्र सरकार का जो बनाया हुआ कानून है हम उसको यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, हम सीएए एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो अपना काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं, पहले तो सीधे सीधे यही कहा हम बंगाल में नहीं होने देंगे, अब जब हो रहा है क्योंकि इच्छा शक्ति है। भाई, जितने भी जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कराएंगे, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में इच्छा शक्ति है, वो दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या इस बात से है, वो जो जिनको जिम्मेदारी मिली है, जो बीएलओज हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, जो
चुनाव आयोग के बाहर बैठ करके वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आफत आ गई। अरे भैया, किस चीज की आफत आ गई? किस चीज की आफत आ गई? मतलब ये जो कहते हैं कि सरकारी नौकरी में आदमी को काम नहीं करना है, वो इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं मिल सकता है। कुछ लोग चुनाव दफ्तर के बाहर जाके कह रहे हैं कि हमको खाने का समय नहीं मिल रहा है, हम फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, हमको। अरे, और पिछले जीवन के जितने भी हिस्से से तुम काम कर रहे हो सरकारी नौकरी, क्या सब कर लिए इतने दिन में? और आज जब एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो चुनावी सुधार का हिस्सा है, वो आपको करना पड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं करने मन नहीं लग रहा, बहुत तनाव है। अच्छा, ये अचानक बड़ा तनाव हो गया। और सबसे ज्यादा तनाव बंगाल के बीएलओस को हो रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है, यही प्रक्रिया हो रही है। एवरेज एक बीएलओ को, राहुल जी, पर डे करीब 15 से 20 घरों में जाना है, पर डे इतने ही घरों में जाना है और इतने ही लोगों से कांटेक्ट करना है। और आप अगर किसी मोहल्ले में चले गए, किसी गांव में चले गए, सरपंच मुखिया के यहाँ चले गए, तो एक ही जगह आपको 10, 20, 50 घर का मिल जाता है सब कुछ। वो मुखिया ही सब कुछ अरेंज करके दे देता है। लेकिन ये एसआईआर की प्रक्रिया को बंगाल में इतना जटिल बताने और दिखाने की कोशिश हो रही है। अरे सर्वर डाउन है, कुछ अपलोड नहीं हो रहा। अरे सर्वर डाउन है तो ये तो चुनाव आयोग को भी पता है। चुनाव आयोग कहाँ माथे पे चढ़ा जा रहा है आपके, लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम ये नहीं होने देंगे। दूसरा एक चीज समझिए दोस्तों, कि किसी भी सिस्टम में, दुनिया का कोई भी सिस्टम जो चुनावी प्रक्रिया का है या चुनाव जो होता है, वो फुल प्रूफ नहीं है। ह्यूमन एरर की संभावना है। आज भी तमाम सुधारों के बाद हो सकता है किसी के पति के नाम की जगह पिता का नाम, किसी के नाम की जगह किसी दूसरे का नाम, मेरी फोटो की जगह किसी तीसरे की फोटो लग जाए। लेकिन फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? केवल चुनाव आयोग की, कि हमारे फोटो में अगर गलत फोटो लगा तो हम जाके करेक्ट करवाएंगे, कि इसका हम प्रचार करेंगे। और एक तस्वीर दिखा के हम कैसे कह दें कि नहीं, पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही गलत है, पूरा का पूरा चुनाव आयोग ही गलत है। जैसा कि हाल फिलहाल राहुल गांधी कह रहे थे कि हरियाणा के एक घर से 50 लोग कहाँ से आ गए, पूरा का पूरा परिवार सामने आ गया कि भाई साहब हैं हमारे घर में 70 लोग, एक ही पते पर 500 लोग कहाँ से आ गए। वो भी लोग सामने आ गए कि एक एक नाम सही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी एसआईआर पर आके कुछ बोलते हैं, आधे घंटे में, आज के जमाने में कोई झूठ ज्यादा टिकता नहीं है, आधे घंटे में एक्सपोज हो जाते हैं। वो फिर अगली बार नए झूठ के साथ आते हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वो बेचैनी जो ममता बनर्जी की है, वो ये बतला रही है कि बेचैनी किस बात की होनी चाहिए भाई। जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो हमारा वोटर नहीं है, उसको लिस्ट में क्यों होना चाहिए? और उसका नाम अगर हटाया जा रहा है या फिर लोग वहां से भाग रहे हैं और हम बेचैन हो रहे हैं, तो लोग सिंपल समझेंगे चोर की दारी में तिनका। राहुल जी पहले दिन से समझ रहे हैं। देखिए, बिहार में जब इन्होंने शुरुआत की थी और इस तरह की मतलब बातें करनी शुरू की, लोगों को सड़कों पर उतारने के लिए इन्होंने कितने प्रयास नहीं किए, लेकिन वहां की जनता समझदार थी। और जो नहीं उतरे सड़कों पर, जिनके वोट कटे थे, उनको पता था कि हम गलत हैं। वो लोग अपने ठिकाने ढूंढ रहे थे। अगर आप अरे जब वो वहां का है ही नहीं तो बिहार में क्या लड़ेगा वो? देखिए, अगर आप सड़कों पर उतर जाएंगे तो क्या होगा कि आप उनकी नजरों में आ जाएंगे। भाई, आप प्रदर्शन करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी पहचान होगी आप कौन है ये। और देखिए, बंगाल में आने वाले समय में कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप एक राज्य की शक्ति हो सकती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपके अंडर में काम कर सकता है। लेकिन जब केंद्र वहां पर उतर जाएगा, जिन लोगों ने ठाना है करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, 370 के लिए लोग क्या कुछ नहीं कहते थे? अरे खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, आग लग जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि एक इच्छा शक्ति जब होती है, लोग करना चाहते हैं तो वो कर गुजरते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं। कहा एसआईआर होगा बंगाल में, होगा, हो रहा है। जिनको दिक्कत है वो भागे चले जा रहे हैं। जिनको आज भी देखिए, कुछ लोग तो चले जा रहे हैं बॉर्डर पार करके, उन्हें पता है गलत है। दिक्कत किस बात को लेकर के होगी? वो लोग आसपास के राज्यों में जाने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर हर राज्य की जो पुलिस है वो सतर्क है। खासकर देखिए, मैं सीधी, क्योंकि मैं देखे जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, जो हम पढ़ पा रहे हैं, जितना जान पा रहे हैं दर्शकों, हम उतना आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे डिटेंशन सेंटर हर जिले में खोल दिए हैं। जहां भी पकड़े जाएंगे उनको वहां पर ठूसा जाएगा, उसके बाद में उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक तरीका है। तरीका यही है सबसे बड़ा, कि आपको सतर्क होना पड़ेगा। वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि हमारे यहाँ बांग्लादेश, आप मान नहीं रहे हैं तो फिर ऐसा ही तो होगा। जो बिहार में हुआ वो बंगाल में हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? आप मुगालते में रहिए भाई। मुंगेरी लाल अगर आपको बन के रहना है तो मुंगेरी लाल बनिए, और आपको ममता बनर्जी बन के रहना है तो ममता बनर्जी बन के रहिए। ममता बनर्जी बन के रहेंगी, जो सब कुछ दिख रहा है सामने क्या है, क्या हो सकता है, तो फिर ठीक होगा। समय है,
अभी चुनाव में समय है, जाइए लोगों के बीच जाकर के बताइए हमने पिछले 10 साल में, 15 साल में, जब से हम सत्ता में हैं, हमने ये काम किए हैं, हमारी अगर सरकार बनेगी आगे हम ये करेंगे। आप घुसपैठियों को बचा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये आपको वोट देंगे, आपकी सरकार बनेगी और उसके लिए काम की जरूरत भी नहीं है। उसके लिए काम की जरूरत नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जो सोच रहे हैं, देखिए दूसरे वाला जो राजनीतिक दल है वो आपसे बड़ा दल है, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको पता है भैया केंद्र में सरकार है उनकी, कितने राज्यों में उनकी सरकार है, कहीं बीजेपी शासित है, कहीं एनडीए गठबंधन सरकार चला रहा है, तो आपसे बड़ा धनबल उनके पास में है, वो आपसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत नहीं कर सकती हैं, क्या होगा भाई? झारखंड में भी तो चुनाव हुआ था, आप मुझे एक बात बताइए, झारखंड में चुनाव हुआ, वहां किसकी सरकार है? इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो एक विजन लेकर के लोगों के पास में गए, हमारी सरकार थी, हमने ये किया, आगे हम ये करेंगे, लोगों ने उनको वोट दिया, बीजेपी जेल में रह के चुनाव जीत गए, जेल में रह के चुनाव। भाई बीजेपी ने कितना प्रचार कर लिया, बीजेपी तो चुनाव लड़ती है 24/7, वो चुनाव जीतने के मूड में रहती है, लेकिन नहीं जीत पाई क्योंकि जो काम था उसको आप नहीं उसकी काट कर सके। अगर आपने काम किया है, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप ये गलत तरीका अपना रहे हैं तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और समस्या ये जो दिखाई दे रही है बंगाल में, ये लोग जिनका दायित्व है, भैया सरकारी नौकर हैं, तनख्वाह मिल रही है उस काम के लिए, क्यों नहीं करेंगे आप काम? सभ्य समाज में क्या कैसे हो सकता है? छोड़िए समाज की बात है ही नहीं, यहां तो सीधी सीधी बात तनख्वाह की है। आप सैलरी ले रहे हैं उस काम के लिए तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप रिजाइन दे दीजिए, कहिए कि भैया नहीं कर सकते हैं। यही बात है प्रकाश जी, और लोगों को मूर्ख बनाने की ये जो कवायद है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कुल मिलाकर आंख कान खोल कर रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में वो सब आपको दिखेगा जो एसआईआर जिन जिन राज्यों में हो रहा है, या जैसे बिहार में हो गया वहां नहीं दिखा, लेकिन बंगाल में वो सब दिखेगा, क्योंकि एक वोटर वर्ग ऐसा तैयार हो गया देश में जो इस देश का नहीं है, लेकिन उससे इस देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को बेहद प्यार हो गया है, और अब वो वोटर वर्ग भागने को तैयार है, छिपने को तैयार है। पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि नहीं, हम जो प्रक्रिया हो रही है हम उसको ही रोक देंगे, आपको भागने या छिपने की कोई जरूरत नहीं रही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।